नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक वीडियो देखा, वीडियो का क्लिप देखा। जरा गौर करिए कौन है वो। थोड़ा स्ट्रेस दिमाग पर। देखो 4-5 वर्ष पहले के बिहार में लौटिए, आप पहचान जाएंगे कि इस तरीके का ड्रेस, मास्क लगा के एक लड़की एक नई तरीके के कंसेप्ट को लेकर बिहार की राजनीति में कदम रखी थी। सही पकड़े, पुष्पम प्रिया है। चुनाव का कुछ महीने बचे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ठीक लगभग 11 महीना पहले फिर प्रिया पुष्पम की वापसी हो रही है और इस बार वो गौतम बुद्ध के शरण में पहुंची हैं और अपने उस उलड़ल्स का आगाज इस बार बुद्ध की धरती से करने वाली है। खबर आ रही है कि पूरी यात्रा बिहार में ये करेंगे, गांव-गांव में घूमेंगी, लोगों से मिलेंगे और पिछली बार जिस तरीके से बिहार के इतिहास के सहारे लोगों को जगाने की कोशिश की थी, इस बार उसका अंदाज कुछ और होगा। पूरी तौर पर ट्रंप जिस तरीके से प्रचार अभियान में पूरी मीडिया, एलन मस्क जैसे लोगों का सहयोग लिया, इस बार कुछ इसी तरीके की तैयारी से पुष्पम प्रिया फिर बिहार लौटी है। याद होगा एक ऐसे आईएएस अधिकारियों का, इनको कह सकते हैं कि सपोर्ट है या फिर एक ऐसे आईएएस अधिकारियों के सहारे ये राजनीति में टिकी हुई है, जो चर्चा है, जो कभी नीतीश के खासम खास हुआ करते थे। वैसे बिहार के कई ऐसे आईएएस, पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो नीतीश के खासम खास रहे हैं। उनकी राजनीति में इन दिनों बड़ी दिलचस्पी बढ़ गई है और दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो नीतीश को बनाए रखना चाहते हैं। दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि कोई सामने आए तो नीतीश को ध्वस्त किया जाए, नीतीश को राजनीति से, बिहार की राजनीति से बाहर निकालिए। क्योंकि ऐसे चाहने वाले ब्यूरोक्रेट लालू परिवार पर दाव लगाने को तैयार नहीं है। देखिए ना, प्रशांत किशोर के साथ जितने ब्यूरोक्रेट हैं देख लीजिए, सारे के सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो नीतीश कुमार में मलाईदार पोस्ट पर रहे हैं और आज नसीहत देने के लिए चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के ही लीजिए ना, प्रशांत किशोर को बिहार में स्थान किसने दिया? और बाहर है नीतीश कुमार है, नारा कौन दिया था? आज नीतीश कुमार को मिटाने की बात करते हैं। आरसीपी को ले लीजिए, कौन है? दशकों तक नीतीश कुमार के नाक के बाल रहे। जब आरसीपी नीतीश के साथ थे तो पार्टी से लेकर सरकार तक आरसीपी की तूती बोलती थी ना। आरसीपी की इच्छा के बगैर पत्ता भी हिलता था क्या? संगठन से लेके बूथ मैनेजमेंट से लेके डीएमएसपी के मैनेजमेंट तक आरसीपी आरसीपी आरसीपी, और कोई नाम भी था। आज देखिए वो भी एक पार्टी खड़ा कर लिए। मतलब 2025 में वैसे तमाम लोग जो नीतीश को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, जो नीतीश को कह सकते हैं कि सत्ता से पदच्युत करना चाहते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे खास तरह के बड़े बड़े धंधा करने वाले लोग हों जो नीतीश से असहज हैं, वो सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के सहारे नीतीश को कमजोर करना चाहते हैं। 2020 का चिराग मॉडल नीतीश को यहाँ तक पहुँचा दिया कि चंद महीनों बाद उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ाने लगी। देखिए ये आज जिस स्थिति में नीतीश दिख रहे हैं ना, उसकी एक झलक हमें 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जो बीजेपी का जो खेल हुआ ना, उसके कुछ दिन, क्योंकि अंतिम भाषण उनका हम पूर्णिया में जो लेसी सिंह के कंस्टिट्यूंसी में जो वो भाषण दिए थे कि मेरा ये आखिरी चुनावी सभा है, याद करिए उस समय का नीतीश। और बिहार विधानसभा में कार्यक्रम में 100-125 साल जो भी पूरा हुआ, बड़ा आयोजन हुआ था, लोकसभा के स्पीकर वगैरह आए थे। उस दिन नीतीश कुमार अरुण जेटली का नाम भूल गए थे।
और 30-40 सेकंड लग गया उनको अरुण जेटली का नाम याद आने में। पहली बार नीतीश कुमार को असहज हम लोगों ने देखा और धीरे धीरे अब तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। मतलब उस मॉडल का असर आज नीतीश कुमार के पूरे मतलब पर्सनालिटी पर दिख रहा है। इसके बावजूद भी जो नीतीश को सत्ता से बेदखल करने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि इस स्थिति में भी नीतीश बिहार के परिस्थिति के सीएम बने रहेंगे। इसलिए कई तरह के स्वार्थ, कई तरह की सियासत, कई तरह की नैरेटिव, नीतीश कैसे सत्ता से च्युत हो, इसको लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म के सहारे इस बार चुनावी मैदान में आपको दिखने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का मॉडल तो आप देख ही लिए हैं। 4 जगह विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, क्या वो कितना प्रभावित करेंगे वो भी सामने आ ही जाएगा। आपको दूसरा आरसीपी मैदान में आ ही गए हैं। कई और जातीय संगठन के नेता लोग मैदान में जुटे हुए हैं। पुष्पम प्रिया भी चली आई हैं। तो हम पुष्पम प्रिया की चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं कि इस बार जो हमें खबर है कि पुष्पम प्रिया एक पूरे कह सकते हैं कि प्रचार तंत्र के साथ वो मैदान में उतरने वाली है और एक बार फिर वो दांव आजमाना चाहती है। उस बार उन्होंने ऐतिहासिक चीनी मिल, नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब हमारा इतिहास गौरवशाली कैसा रहा है, उसके सहारे बिहार को के यूथ को मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि इस बार यूट्यूब, ट्विटर, इस तरीके की जितने तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर एक नए तरीके का वो अभियान लेकर सामने आ रही है। और उस अभियान में जो मेरे पास जानकारी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पुष्पम प्रिया का पार्ट 2 जो है वो बहुत ही बिहार की राजनीति को कह सकते हैं कि जो एकदम एक जगह पे आके ठहर सा गया है, वहाँ कंपन ला दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कि पिछले 20 वर्षों में जितने लोगों को नौकरी मिली है उसमें नालंदा के कितने लोग हैं, कितने लोग नालंदा के लोगों को नौकरी मिली है, सारा ऐसा डाटा कहा जा रहा है कि पुष्पम प्रिया को एक नीतीश के करीबी अधिकारियों के माध्यम से ही मुहैया कराया गया। और चोट, क्योंकि रोजगार इस बार जबरदस्त मुद्दा रहेगा, क्योंकि तेजस्वी भी कह रहे हैं ना कि हमने आया तो नीतीश कुमार को रोजगार देने कोई विवश किया। इस बार रोजगार मुद्दा है और उस मुद्दे को पुष्पम प्रिया ये दिखाना चाह रहा है कि अभी तक जितने भी रोजगार मिले दिए गए हैं सरकार के द्वारा, वो एक खास जाति के लिए दिया गया है, एक खास जिले के लोगों को दिया गया है। इस तरीके की डाटा का संग्रह उनके पास पहुंचा है, ऐसी खबर आ रही है और उसी डाटा के सहारे वो सियासत साधना चाह रही है। इतना ही नहीं, 2005 से लेकर 2024 तक अभी तक जितनी वैकेंसियां निकली हैं, उस वैकेंसी में किस तरीके से साजिश के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ नीतीश की सरकार ने जुल्म ढाया है, उसका डाटा, हर परीक्षा के डाटा के साथ पुष्पम प्रिया चुनावी मैदान में उतरने वाली है। मतलब जो काम चिराग ने किया था वही काम चिराग मॉडल 2 के सहारे, जो प्रशांत किशोर नहीं बोल पा रहे हैं, आरसीपी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पुष्पम प्रिया का जिसके पीछे जो खड़े व्यक्ति हैं या पुष्पम प्रिया का जो लोग सपोर्ट करने वाले थिंक टैंक है, उनको ये समझ में आने लगा है कि नीतीश को कमजोर करना है तो बिहार के सवर्णों पर अटैक करो, बिहार के सवर्णों को ये संदेश भेजो कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू का फोबिया दिखाकर 20 वर्षों में इतना नुकसान पहुंचा दिया कि वापसी, दूर दूर तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लालू का जो भय दिखाया ना, उस भय का लालू के शासन काल पर कितना असर दिखा, वो आने वाला वक्त जब मूल्यांकन होगा तब सामने आएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार की सियासत से और बिहार के लोअर ब्यूरोक्रेसी से सवर्णों को एक रणनीति के तहत
नौकरी से बाहर किया गया है। इस बार के चुनावी समर में वो मुद्दा बड़ी मजबूती से आने वाली है, ये मेरे पास पक्की खबर है। और इसके सहारे, क्योंकि देखिए जातीय जनगणना आने के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने हैं, बहुत सारी चीजें स्पष्टता के सामने हैं। उसमें दो ही ऐसा वर्ग है जो वर्ग लालू की वजह से ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को परिस्थिति का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, व्यापारी वर्ग और सवर्ग, जिसकी आबादी अगर कहिए, अगर दोनों की आबादी जोड़ दीजिए तो 35% से कम नहीं है आबादी। जो इनका व्यापारी से जुड़े हुए लोगों को अगर जो 15% तो ये लोग हैं, बाकी 20% से वो भी कम नहीं है। तो इस पुष्पम प्रिया की रणनीति इस वर्ग को आकर्षित करना है, व्यापारियों को दिखाना है कि भले ही लालू के राज में आपको रंगदारी देना पड़ता था, लेकिन नीतीश के राज में किस तरीके से आपको व्यवस्थित तरीके से छोटे छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया गया है। छोटे छोटे जो बिहार के जो ठेकेदार थे उसको बर्बाद किया गया है। छोटे छोटे जो लेबर का मेट था उसको कैसे समाप्त किया गया है। बड़े बड़े बाहरी लोगों का प्रवेश टेंडर ले लेके पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आप भले काम कर लीजिए, लेकिन मलाई कोई और खा रहा है। तो ये दो ऐसे इशू है जिस इशू के साथ पुष्पम प्रिया इस बार चुनावी मैदान में आ रही है। अब देखना, क्योंकि इनके पास प्रचार तंत्र है और इस बार वो बड़ी धमाके के साथ आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन सवालों के सहारे वो जनता के बीच जाना चाह रही है, क्या आज की युवा पीढ़ी भले इस बात को समझ ले, लेकिन लालू को लेकर जो जड़ता है इस समाज में, क्या वो जड़ता टूटेगा? क्या बड़ा सवाल है। और अगर ये जड़ता टूट गया तो फिर 2025 के चुनाव की पूरी राजनीति ही बदल जाए बिहार की, तो कोई बड़ी बात नहीं हो।